आज हमारा टॉपिक होगा ट्यूबलाइट के बारे में। आज अपन देखेंगे ट्यूबलाइट की वर्किंग किस टाइप से होती है। इसमें देखेंगे कि स्टार्टर का कैसे यूज होता है और देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल चॉक का कैसे यूज होता है और इसमें देखेंगे कि ट्यूब के अंदर लिक्विड मर्क्यूरी और ऑर्गन गैस क्यों भरी जाती है। और इसमें ये भी देखेंगे कि जो स्टार्टर होता है उसमें फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट कैसे वर्क करता है और इसमें ये नियॉन बल्ब में है जो बाई मेटलिक कांटेक्ट होता है वो किस तरह वर्क करता है। और इसमें देखेंगे जो पैरेलल में जो कनेक्टेड कैपेसिटर कनेक्ट होता है ये कैसे वर्क करता है और इस ट्यूब के अंदर फॉस्फोरस कोटिंग क्यों करते हैं और इलेक्ट्रिकल चॉक का क्या वर्क होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जनरली ट्यूबलाइट टू टाइप की यूज होती है, विथ स्टार्टर एंड विदाउट स्टार्टर। विथ स्टार्टर की ट्यूबलाइट जो अपन घरों में देख सकते हैं जिसमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल चॉक का यूज किया जाता है। और जनरली अपन मॉल्स में देखेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक चॉक का भी यूज किया जाता है जिसमें विदाउट स्टार्टर की नीड होती है, जिसमें स्टार्टर नहीं लगा होता है क्योंकि उसमें जो अपन जो कंपोनेंट का साइज होता है वो एक रिड्यूसिबल होता है जिसमें उनमें चॉक में ही अपन के वो क्या कर दिया जाता है, स्टार्टर को लगा दिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल चॉक में अपन को अलग से स्टार्टर को लगाना पड़ता है क्योंकि इसके कंपोनेंट साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इनको अलग से लगाना पड़ता है। सबसे पहले अपन ट्यूबलाइट में देख लेंगे इसके कनेक्शन किस टाइप से होता है, विदाउट स्टार्टर एंड विथ स्टार्टर। फिर इसके बाद में मैं कंप्लीटली सर्किट को बताऊंगा कि सर्किट कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग किस टाइप से होता है। तो पहले देखते हैं विथ स्टार्टर एंड विदाउट स्टार्टर के कनेक्शन किस टाइप से होता है। इसमें ये सर्किट डायग्राम देखेंगे विथ स्टार्टर एंड विदाउट स्टार्टर। इसमें कनेक्शन किस टाइप से होता है। विथ स्टार्टर होता है इसमें इलेक्ट्रिकल चॉक का यूज किया जाता है और विदाउट स्टार्टर होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक का यूज किया जाता है। कनेक्शन में देखें तो दोनों के कनेक्शन बहुत इजी होते हैं। जो विथ स्टार्टर में कनेक्शन में क्या देखेंगे, जो एनोड और कैथोड का एक जो टर्मिनल है वो स्टार्टर से कनेक्ट कर देते हैं और जो बचे दो टर्मिनल हैं उसको एक न्यूट्रल दे देते हैं और बाकी का जो एक टर्मिनल बचा है उसको चॉक से कनेक्ट करके स्विच से कनेक्ट करके फेस दे देते हैं। ये होती है विथ स्टार्टर की वर्किंग। और विदाउट स्टार्टर में क्या होता है कि स्टार्टर होता नहीं है तो ये जो दोनों टर्मिनल है और यहाँ के जो दोनों टर्मिनल है वो चॉक के आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं और इनपुट से स्विच में फेस दे देते हैं और एक वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है विथ स्टार्टर एंड विदाउट स्टार्टर की ये सर्किट डायग्राम, ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। अब देखते हैं इसकी वर्किंग किस टाइप से होती है। ये ट्यूबलाइट का पूरा आप वर्किंग डायग्राम देख सकते हैं और ये कैसे वर्क करती हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इसको 220 सप्लाई अप्लाई करेंगे। जैसे इसको 220 सप्लाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ अपन क्या देखेंगे कि करंट यहाँ फ्लो होगी और यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ वोल्टेज इतना बिल्डअप नहीं होगा कि इसके अंदर जो है ना आर्गन गैस है उसको आयोनाइजेशन कर दे। तो ये क्या होगी कि करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे स्टार्टर के पास पहुंचेगी। तो वो स्टार्टर में क्या होता है, एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है जो ये ना बाई मेटेलिक से बना होता है जो और इसके पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है जैसे मैं ये बता रहा हूँ। और इसमें एक नियॉन बल्ब लगा होता है जो ये देख सकते हैं, ये नियॉन बल्ब होता है और इसके पैरेलल में अपन कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। इसमें ये कैपेसिटर क्यों कनेक्ट करते हैं, स्टॉपिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अपन देख सकते हैं नियॉन बल्ब में एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो क्या होती है, मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगी तो अपन क्या देखेंगे कि जो ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ये मूविंग कांटेक्ट है, ये क्या होगी, टेम्परेचर की वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगी कि ये क्या करेगा, मूविंग कांटेक्ट इसके कनेक्टेड हो जाएगा जिससे ये क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट की बाती वर्क करेगा। और शॉर्ट सर्किट में अपन देखेंगे कि वोल्टेज जो बिल्डअप होता है, जो बहुत सारा शॉर्ट सर्किट में अपन क्या देंगे, जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो बहुत कम हो जाता है और करंट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है जब तक कि ये की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कुछ समय बाद अपन क्या देखेंगे कि ये टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होने लगेगा तो क्या देखेंगे, जो इसमें हीट है, जो बाई मेटेलिक बोले तो दी धातु जिनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जो धातु अलग अलग टेम्परेचर पर पिघल देती है। जैसे ही टेम्परेचर इसका कम होगा तो ये ना कोल्ड जंक्शन बन जाएंगे। कोल्ड जंक्शन बनते ही क्या होगा, इनमें इनका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा जिससे ये क्या ओपन सर्किट की बात ही वर्क करेगा। और क्या देखेंगे अपन के यहाँ पे कि एकदम वोल्टेज बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रोड एनोड इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएगा। स्टार्टर का जो मेन पर्पज होता है वो हाई वोल्टेज बिल्डअप करता है। एक बार ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो ये स्टार्टर में जो दोनों कॉन्टेक्ट हैं वो ओपन हो जाते हैं। तभी
अपन देखते हैं कि ट्यूबलाइट एक बार जब ऑन हो जाती है उसमें स्टार्टर को रिमूव भी कर देते हैं तो वो ट्यूबलाइट कंटिन्यूसली जली रहती है, क्योंकि उसमें जो क्यों होता है, क्योंकि जब एक बार वोल्टेज बिल्डअप हो गया तो उसमें स्टार्टर की बाद में नीड नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम स्टार्टर है, क्योंकि ये स्टार्टिंग बहुत ज्यादा वोल्टेज बिल्डअप कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा तो ये क्या करेगा, आर्गन गैस को आयोनाइजेशन कर देगा। जो यहाँ पे जो ये आर्गन गैस होगी ये सारी को आयोनाइजेशन कर देगा, और जो लिक्विड मरकरी है उसको वेपराइजेशन कर देगा, ये वेपर यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। जो ये आर्गन गैस है अपन देखेंगे ये लाइट इमिटिंग के रूप में दिखेगी, लाइट इमिटिंग के रूप में दिखेगी, जो अपन के आंखों से सेंसिबल नहीं होगी। जो आंखों से सेंसिबल नहीं होगी तो अपन देखते हैं ट्यूबलाइट के अंदर जो व्हाइट पेस्ट होता है वो जो व्हाइट पेस्ट लगा देते हैं, जो अपन के आंखों के लिए सेंसिबल हो, जो मतलब आंखों से अपन आसानी से देख सकते हैं। और इसमें अपन देख सकते हैं कि जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो इतना ज्यादा होगा कि ये ट्यूबलाइट की जो ट्यूब है इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चॉक का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल चॉक बोले तो ब्लास्ट, जब यहाँ पे हाई वोल्टेज बिल्डअप होगा तो ये कंट्रोल कर देगा, जिससे ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन नहीं रहेगी। चौक में मैग्नेटिक कुंडली होती है, जो प्रेरक तत्व होती है, जो क्या होती है यहाँ पे जो भी वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे ट्यूबलाइट में ये इलेक्ट्रिकल चौक इसको कंट्रोल कर देगी। एक बार ट्यूबलाइट ऑन हो गई तो ये स्टार्टर डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। डिस्कनेक्टेड होने के बाद क्या करेगा, ये सर्किट अपन शॉर्ट सर्किट की बाती व्यवहार करेगा, शॉर्ट सर्किट की बाती व्यवहार करेगा, मतलब एनोड से करंट यहाँ से लेके कैथोड की ओर जाएगी, जिससे अपन को ये लाइट इमिटिंग के रूप में दिखेगी, जिससे अपन को ट्यूबलाइट जली हुई दिखेगी। यही इसकी वर्किंग होती है कि ट्यूबलाइट कैसे वर्क की जाती है। और स्टार्टर का सिर्फ यूज ओनली इनिशियल कंडीशन में ट्यूबलाइट को जलाने में काम आती है। एक बार ट्यूबलाइट ऑन हो गई तो ये स्टार्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर है ना इलेक्ट्रिकल चॉक के द्वारा जो वोल्टेज बिल्डअप है उसको कंट्रोल कर देंगे और हमारा ट्यूबलाइट ये ऑन हो जाएगी। इस टाइप से इसकी वर्किंग होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जब तक के लिए गुड बाय।